हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीपीजेएस करियर पॉइंट पे। हम लोग इस वीडियो में जो है आपका एसपीडी का जो करंट अफेयर का बुक आता है उससे जो हम लोग सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 मंथ का जो है करंट अफेयर इसमें पूरा कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। 2 से 3 बार आप इसको सुनिएगा ध्यान से, तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। और करंट अफेयर अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है सारे एग्जाम में। अभी ग्रुप डी में देख रहे हैं 20 से 21 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सितंबर 2025 में कौन सा जो है राज्य सरकार ने नो हेलमेट जो है नो हेलमेट नो फ्यूल नो हेलमेट नो फ्यूल जो है सड़क जो है सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है। तो ये आपको सिंगापुर को किया गया है। जारी वैश्विक सूचकांक में जो है एशिया का सबसे सुरक्षित जो देश है किसे घोषित किया गया है, तो आपका सिंगापुर पहले स्थान पे है। सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्यालय जो है कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। तो आदि बानी के नाम से आपका ये जारी किया गया है। आईएनएस कदमत कहाँ से 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। तो आईएनएस कदमत जो है आपका 50वां स्वतंत्रता दिवस आपका पपुआ न्यू गिनी जो है देश, वहाँ जो है ये भाग लिया है। चलिए अगला है सितंबर 2025 को भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र जो है आपका, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रदेश के में पहले महिला के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे जो है माना गया है। तो देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित आपका कोहिमा शहर को जो है भारत में कोहिमा शहर जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उस शहर को जो है महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर माना गया है। सितंबर 2025 को चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। तो ये आपका चीन रहा है और भारत ने कुल 3 पदक इसमें जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है आपका थाईलैंड के साथ हुआ है। मैत्री जो संयुक्त अभ्यास है आपका थाईलैंड के साथ आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, तो अब मेघालय में, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी जो है स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं जो है वर्षगांठ मनाई है। तो आपका वियतनाम हो जाएगा। फ्रांस से जो स्वतंत्रता का अपना 80वां जो वर्षगांठ बनाया आपका वियतनाम। चलिए आगे है। अगला हमारा है कि 2 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो रख रखाव प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है भारतीय वायुसेना में, संजीव घोराटिया को किया गया। संजीव घोराटिया को किया गया रख रखाव नियुक्त भारतीय वायुसेना में। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं सदी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा। तो ये आपका ब्रिटिश संग्रहालय को जो है उधार देगा। 2027 में 16वीं शताब्दी का जो है वृंदावनी वस्त्र भारत जो है विशेष रूप से असम को उधार देगा। तो असम को उधार देगा कौन, तो ब्रिटिश संग्रहालय जो है ये वृंदावनी वस्त्र जो है देगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का मेज़बानी नई दिल्ली जो है करेगा। डच ग्रां प्री 2025 किसने जीता है, तो आपका ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो एक एजुकेट जो गर्ल्स हैं राजस्थान का, उसे चुना गया है। एनजीओ है आपका एजुकेट गर्ल्स, इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा 2025 का। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 को जो है एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा जो है बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया है। तो आपका दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है। एनसीईआरटी के 65वें जो है स्थापना दिवस पे जो है बाटिका टीवी लॉन्च किया गया है। तो ये आपका दीक्षा 2.0। 2025 में एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम
3201 लॉन्च किया गया। ये ऑलरेडी देखिए पूछ चुका है। जो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 3201 लॉन्च किया है आपका इसरो के द्वारा। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया। 3 सितंबर 2025 को फुजौरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 फुजौरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर फास्ट सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। फुजौरा ग्लोबल शतरंज 2025 में सुपर फास्ट सेक्शन का खिताब जो है प्रणव वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह जो है इन्होंने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका ये नेपाल में किया गया। रियल रिदम एंड सोल 2025 का कार्यक्रम जो है आपका नेपाल में आयोजित किया गया है। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास जो है ये शीर्ष पर रहा है। NIRF रैंकिंग में आपका IIT मद्रास जो है शीर्ष पर रहा। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो ये आपका IIT जोधपुर के द्वारा किया गया है। कौन सा IIT जो है भाषा और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षक का चयन किया गया? तो आपका 45 हो जाएगा। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर जो है घटकर जो है रिकॉर्ड का न्यूनतम स्तर पर आ गई है। ये आपका 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद कौन सी बैठक में जो है कर स्लैब का विलय करते हुए 2 प्रमुख स्लैब 18% लागू किया गया है? तो ये आपका 56वां जो बैठक था उसमें ये फैसला लिया गया है। चलिए अगला है कि किस राज्य में बिजली क्षमता बढ़ाकर जो है 30,000 मेगावाट हुई है? तो आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली का जो है क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई है। 4 सितंबर 2025 को विश्व कुश्ती मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो आपका लिवरपूल इंग्लैंड UK में हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये आपका पूछ चुका है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये आपका शुरू हुआ है लिवरपूल जो इंग्लैंड UK में शुरू हुआ है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो आपका बिहार के राजगीर में ये हुआ है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर ये भी आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन आपका बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका ये असम में किया गया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल आपका असम में लॉन्च किया गया। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो जो ये बुक है लंदन में नई जो कुक बुक है आपका वेजिटेबल द इंडियन वे लॉन्च किया है आपका कैमेलिया पंजाबी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद B पाटिल को सम्मानित किया। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोकाक पुरस्कार जो है आपका आनंद B पाटिल को मिला है। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में समहिता जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो समहिता का उद्घाटन जो आपका विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में जो है समहिता सम्मेलन का उद्घाटन आपका विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मल्का जल मरुमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो आपका सिंगापुर के द्वारा किया गया। किस देश ने भारत की मल्का जल मरुमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? तो आपका सिंगापुर सही उत्तर हो जाएगा। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो ये आपका दिल्ली के द्वारा किया गया है। अस्पताल के जो परिचारक हैं उनके लिए विश्राम गृह का आयोजन किया गया है। तो आपका नई दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति की है? तो आपका 2047 तक जो है ये आपका किया गया है। दालों का जो है उत्पादन दोगुना करने के लिए 2047 तक लक्ष्य रखा गया है।
अगला है कि असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। तो ये आपका पेरिस में जो आपका है गुड बाय गुरुजी को जो है आधिकारिक रूप पे गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है, पेरिस फ्रांस। चलिए अगला है 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग प्रमुख सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है। तो ये आपका DRDO के द्वारा किया गया है। 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है। तो ये आपका DRDO के द्वारा किया गया। 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक जो है मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। तो ये आपका अरुंधति रॉय का जो है आपका ऑटोबायोग्राफी है, यानी इनके खुद के जीवन पे ये आधारित है। ये आपका इम्पोर्टेंट बुक है, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय का। 7 सितंबर 2025 को राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा का घोषणा किया। तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। UPI की दैनिक सीमा को बढ़ाकर कितना लाख की हो गई है। तो आपका 10 लाख तक हो गई है। और कल का शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि UPI से हम लोग कितने बार पेमेंट जो है चेक कर सकते हैं मैक्सिमम एक दिन में 24 घंटा में। तो आपका 50 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए UPI की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख हो गई है। तो आपका 10 लाख हो गई है। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो आपका ब्राज़ील जो है 7 सितंबर 2025 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 7 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये भारत के द्वारा जीता गया। पुरुष हॉकी का जो है एशिया कप आपका भारत के द्वारा जीता गया हॉकी वाला। और US ओपन 2025 जो है US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। US ओपन जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये आपका दुबई में हुआ था। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन आपका दुबई में हुआ था। किस देश में उन्नत जासूसी उपग्रह जो है ओफोक 19 का परीक्षण किया गया है। तो ये इजराइल में किया गया। किस देश में उन्नत जासूस उपग्रह जो है ओफोक 19 का प्रक्षेपण आपका इजराइल में किया गया है। 8 सितंबर 2025 को किस भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। तो आपका पारुल धड़वाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत किसे जो है भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। तो आपका पारुल धड़वाल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है। तो मार्क्स वर्स्टपन के द्वारा जीता गया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है आपका मैक्स वर्स्टपन के द्वारा जीता गया है। किसे उनकी वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज सोर्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए जो है ओरिजोटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये आपका अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। सोर्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए जो है ओरिजिटेन श्रेणी में जो है बेस्ट डायरेक्टर मिला है आपका अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के कोकिची अगुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट जो है फुजी पर चढ़े हैं। तो ये आपका जापान के हैं। किस देश के हैं पूछा है कि कोकिज अंकुजावा जो है 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी जो पहाड़ है वहाँ पे चढ़े हैं। तो आपका जापान के ये हैं। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अपने जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। सभी जिलों में जो है जेल कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया गया है। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपका 15वें नंबर के बने हैं। CP राधाकृष्णन आपका 15वां नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। तो आपका आंध्र प्रदेश में बनेगा। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। तो आपका आंध्र प्रदेश में ये बनेगा। भारत के CAFA नेशंस कप 2025 काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो आपका कांस्य पदक इसका सही उत्तर हो जाएगा।
काफा नेशंस कप 2025 कौन सा पदक जीता? तो आपका कांस्य पदक भारत ने। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो आपका 80.9% हो गई है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर जो आपका 80.9% हो गई है। कौन से राज्य जो है 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? तो आपका हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया। किसे जो है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से तो यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। 2026 में जो है G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी आपका कौन करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? टाइम जो मैगजीन है, किड ऑफ द ईयर मैगजीन किसे चुना है? तो तेजस्वी मनोज को चुना गया। तेजस्वी मनोज को चुना गया किड ऑफ द ईयर 2025। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया? तो आपका डॉक्टर भूपेन हजारिका के जो है सम्मान में जो है ये 100 रुपये का जो है सिक्का जारी किया गया आरबीआई के द्वारा। भूपेन हजारिका के विशेष सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई यहाँ से 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ता हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ता हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा ये जो है विकसित किया गया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। डी गुकेश जो हैं इनको हराने वाले कौन बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा जो है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला है कि 2025 10 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? तो आपका यूक्रेन ने किया है। किस देश ने जो है पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल जो है फ्लेमिंगो आपका सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन के द्वारा किया गया है। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव जो हैं इनके द्वारा किया गया है। किसने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भूपेंद्र यादव को जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इनको जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में हुआ है। किस राज्य में विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ? तो ये आपका राजस्थान राज्य में पारित हुआ है। अगला 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आदि शक्ति जो है डिजिटल लर्निंग जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदि शक्ति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। 2025 जो है भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। किस राज्य में जो है राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये आपका गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत इनको जो है महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जब सीपी राधाकृष्णन पहले वहाँ के राज्यपाल थे, जब ये उपराष्ट्रपति बन गए तो इनको जो है आचार्य देवव्रत को इनको अतिरिक्त कार्यभार जो गुजरात के अभी हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला है 11 सितंबर 2025 को इसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड जो है आपका शीर्ष पर रहा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। और भारत का स्थान हमारा क्या है? 63वां है, 63 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। चलिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन जो है ओरेकल कॉरपोरेशन के हैं। ये जो है सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आपका विल टू विन। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी
आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन। 11 सितंबर को किस राज्य में देशभक्ति दिवस जो है मनाया गया? तो आपका अमेरिका में मनाया गया। 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस अमेरिका में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो आपका दुबई में खोला। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला? तो दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल जो है आपका किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कौरकी जो है नेपाल की पहली जो है प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल की पहली प्रधानमंत्री सुशीला कौरकी। ये आपका अगला है। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएला नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया में ये नियुक्त किए गए हैं। देश का पहला जो है किस देश का जो है दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएला। ये आपको ध्यान रखना है। डीएला आपका अल्बानिया देश के मंत्री डीएला नियुक्त किए गए हैं। और 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो उदयपुर और इंदौर को जो है रामसर वेटलैंड सिटी का जो है आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया उदयपुर और इंदौर को। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया गया है। तो आपका ये जेद्दा सऊदी अरबिया में पड़ता है। यहाँ पर जो है भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपका सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है। सेजेक्स 2025 जेद्दा सऊदी अरबिया। भारतीय नौसेना ने कहाँ जो है आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो ये आपका गुरुग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने जो है कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो ये गुरुग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बैरबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। तो ये मिजोरम में किया गया है। पीएम मोदी ने बैरबी जो सैरंग नई रेल लाइन है ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मिजोरम में किया गया है। अगला है 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका भारत करने वाला है। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबानी आपका भारत के द्वारा किया जाएगा। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो आपका एम्स दिल्ली जो है ये बन गया है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज आपका एम्स बन गया है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका टोक्यो में किया गया। 20वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है आपका कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये आपका नेवर अलोन जो है लॉन्च किया गया है। 2025 को एम्स दिल्ली के छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेवर अलोन। नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 का पदक जीता। तो आपका ये रजत पदक जीता है। भारतीय महिला जो हॉकी टीम है महिला हॉकी एशिया कप में जो है रजत पदक जीता गया है भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो ये आपका सर्वेश कुसारे बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले जो पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे बन गए हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये असम में किया गया। पर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन आपका असम में किया गया है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। रबी अभियान 2025 आपका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 15 सितंबर 2025 को कहाँ से लाल रेत के टीले यूनेस्को को संभावित सूची शामिल हुए हैं? 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लंबोरिया के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है?
तो ये आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। जैस्मिन लम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण पदक हो जाएगा। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, सबसे नंबर 1 पे आपका ये चीन रहा है। ISSF विश्व कप 2025 जो है पदक तालिका में चीन जो है पहले नंबर पर रहा है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, इसका नाम है अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है, तो ये आपका कोलकाता में शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना की जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसका नाम है अंद्रोथ, जो ये आपका कोलकाता में शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका शारजाह UAE में शामिल किया गया। 18वीं जो है विश्व कांग्रेस आपका कहाँ आयोजित किया गया है, तो शारजाह UAE में जो है आयोजित किया गया है। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ जो है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो आपका दक्षिण कोरिया में ही शुरू किया है। इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखते हैं, तो एज है तो ए और ज, तो ए से हो जाएगा अमेरिका और जे से हो जाएगा जापान, और एक जो बच गया ये आपका दक्षिण कोरिया। आपको ध्यान रखना ये तीनों के साथ जो अभ्यास हुआ फ्रीडम एज आपका दक्षिण कोरिया में ये आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, तो आपका संबिता भंडारी जो है भारत की पहली अटॉर्नी जनरल बन गई है। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास जो है पैसिफिक रीच 2025 कहाँ शामिल हुआ है, तो ये आपका सिंगापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2025 को जो है INS निस्तार जो है अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ शामिल हुआ, तो ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया, तो आपका स्मृति मांधाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है, तो ये आपका अपोलो टायर्स। कौन सा जो कंपनी है भारतीय क्रिकेट की नई जो है स्पॉन्सरशिप बनी है, तो आपका अपोलो टायर्स हो जाएगा। अगला है फिंडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है, तो आपका वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है, तो वैशाली रमेश बाबू। 14वां सिरा राखोग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। हथई मिर्च महोत्सव आपका मणिपुर का जो है ये 14वां महोत्सव मनाया गया है। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेन जो है UN वीमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो आपका डॉक्टर सीमा सामी बहूस को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर जो है सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो आपका फ्रांस हो जाएगा। किस देश के फुटबॉलर जो हैं सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में जो है फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो ये फ्रांस के फुटबॉलर थे। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, तो आपका पाकिस्तान जो है SCO शिखर सम्मेलन का मेज़बानी 2027 में करने वाला है। ICC T20 में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं, तो आपका वरुण चक्रवर्ती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं, तो आपका वरुण चक्रवर्ती हो जाएगा। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है, तो आपका 5.1% हो गई है। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर जो आपका 5.1% हो गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष पर आपका स्विट्जरलैंड रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है आपका स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर है। बिहार में पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है, तो आपका मरियम फातिमा बनी है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर जो आपका मरियम फातिमा बनी है। किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है, तो आपका चीन ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य
के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक जो है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया? तो आपका मनीषा मुद्रा। किसने जो है अपनी कॉफ़ी टेबल बुक जो है कॉफ़ी टेबल बुक जिसका नाम है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया? तो आपका मनीष जो है मुद्रा हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? अम्बू करंगल योजना आपका तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। अम्बू करंगल योजना जो है आपका तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका कोच्चि में आयोजित हुआ है। विश्व का सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका कोच्चि में हो गया। T20 में 100 विकेट लेने वाले जो है पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो आपका ये 474 हो जाएगा। 2025 में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन में कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो ये आपका 474 दलों को बाहर किया है। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह तमिलनाडु बन गया है। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया आपका तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपका मोहन लाल को चुना गया था 2023 के लिए। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो ये बिहार हो जाएगा। मुख्यमंत्री बेरोजगार स्नातकों के लिए आपका 1000 रुपये मासिक भत्ते आपका बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान वैश्विक मॉडल बनाया? तो ये IMF इंडियन मॉनेटरी फंड के द्वारा ये किया गया। किसने जो है भारत के यूपीआई डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बनाया है? तो IMF जो है उसके द्वारा बनाया गया है। अगला है कि टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? तो ये आपका चीन में जो है टाइफून जो है आपका चीन में ही आता है। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका पटना बिहार में किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो उद्घाटन आपका पटना बिहार में किया गया है। सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म जो है होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो आपका नीरज घेवन हो जाएगा। किसके द्वारा जो है निर्देशित फिल्म जो है होम बाउंड को भारत के ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो आपका नीरज घेवन हो जाएगा। सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेगी का जो इसके डायरेक्टर है अजय मेगी हैं। जो अजय मेगी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी जो है रिलीज हुआ है, जिसके डायरेक्टर आपका अजय मेगी हो जाएगा। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर आपका अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। 2025 में E-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। E-गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। के वीज़ा चीन के द्वारा। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मांधाना बन गई है। सबसे तेज वनडे जो है सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी जो बन गई है और स्मृति मांधाना। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भारतीय स्केटर हैं अनीस राज जो है विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अनीस राज। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत
ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? ब्रिंग इट होम को जो है श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की आधिकारिक गीत जो है ब्रिंग इट होम, जो ये श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। 59वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? बैलन डी और का समारोह का आयोजन जो आपका पेरिस में हुआ है। 69वां जो है बैलन डी और का समारोह का आपका आयोजन आपका पेरिस में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका के ये खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम जो है अहिल्या नगर कर दिया गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम जो है आपका अहिल्या नगर कर दिया गया। महाराष्ट्र का जो है नाम चेंज किया गया है। 23 सितंबर 2025 को मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया है आपका इजराइल में। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका इजराइल के द्वारा किया गया है। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? तो आपका तमिलनाडु में देखा गया है। भारत में कहाँ जो है लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया है आपका? तो आपका तमिलनाडु में। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉन्घिलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2025 के सिडनी मैकलॉन्घिलिन लेब्रोन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। 2025 का भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा बन गए हैं। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष आपका संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन शीर्ष पर रहा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका स्पेन रहा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में जो आपका स्पेन शीर्ष पर रहा। सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया? रोश हसनाह उत्सव ये आपका इजराइल में मनाया गया। रोश हसनाह उत्सव आपका इजराइल में मनाया गया है। सितंबर 2024-25 में को किस राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक में शुरू की गई है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ के लीप का जो योजना शुरू किया गया है आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा? तो ये आपका रूस जो है S-400 मिसाइल जो है प्रणाली का आपूर्ति आपका रूस के द्वारा किया जाएगा। सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। विश्व खाद्य भारत 2025 जो है कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। किससे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर किसे जो है लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में जो है जिसका नाम था तूफान का रंगासा जो है तूफान का नाम है, और ये आपका तबाही मचाया है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है? तो यह नागालैंड विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। किस विश्वविद्यालय को 4 संकाय सदस्यों को विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा जो धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय। ये पूछ चुका है क्वेश्चन। अग्निकल कॉस्मॉस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस
पुर्जे के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अग्निकल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये आपका महाराष्ट्र को मिला है। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़े बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला है, PM मोदी ने किस राज्य में 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं? तो ये बिहार में बांटा गया था इलेक्शन के समय में। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को 75 जो है ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ को। किस राज्य के सूरजपुर जिले में 75 गो जो ग्राम पंचायत है वहाँ बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी जो है वहाँ पे 2200 मेगावाट का जो है ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला है, 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम में साउथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर आपका रविंद्र अश्विन जो है BBL में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बन गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का जो है करार किया है? तो आपका 97 जो है कॉम्बैट क्राफ्ट HAL कंपनी के द्वारा मिलकर जो है MK-1A खरीदने का जो है इसके साथ डील किया है। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो ये आपका मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि प्राइम हो जाएगा। अग्नि प्राइम मिसाइल का नाम है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो आपका 27,000 हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की जनसंख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना MiG MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? चंडीगढ़ में। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT आपका ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका हो जाएगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अगला है सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो ये हो जाएगा जनरल जो है अनिल चौहान है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया अनिल चौहान का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए, विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एम एस एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने क्लैमामनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने जो है क्लैमामनी पुरस्कार जो है आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास। भारत ने किस संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये आपका IIT मद्रास हो जाएगा। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो ये कतर बन गया। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला जो 8वां देश बना है आपका कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका पटना में हुआ है। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आपका अमसी प्रसन्न कुमार। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 आपका प्रसन्न कुमार। कहाँ जो है भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो आपका ये तमिलनाडु में मिली है। कहाँ जो है भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो आपका तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका नई दिल्ली में। दूसरा जो है SCO युवा लेखक सम्मेलन आपका नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंख रहित जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ये आपका तमिलनाडु में हुई है। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है आपका तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। शैलेश कुमार जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शैलेश कुमार। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड में नामित किया गया है? तो ये बिहार से संबंधित है। गैलप ग्लोबल सिटी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका धारगल गोवा में हुआ है। 30 सितंबर 2025 को भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र आपका धारगल गोवा में इसका उद्घाटन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है कि 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो ये आपका दिलजीत जो है दोसांझ हो जाएगा। 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स कौन सा है? तो एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया? तो दिलजीत दोसांझ हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा इसको बड़ा कर ले। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो हैं मनीषा बी रमेश हैं। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड के लेखक आपका मनीषा बी रमेश हैं। सेम हार्ट सेम
वर्ल्ड। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका चेन्नई में हो गया है। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का जो है आपका उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपका ये भूटान हो जाएगा। 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भूटान। 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक हो जाएगा। 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। आईसीसी ने किसके साथ जो है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ हो जाएगा। किस राज्य का जो है बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो आपका सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है आपका सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका दुबई में हुआ। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 जो है आपका कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका दुबई में आयोजित हुआ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास जो है किया है? आपका अरुणाचल प्रदेश में किया। भारतीय सेना ने जो है ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। ड्रोन कहाँ उड़ाया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में जाकर उड़ाया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। जापान ओपन का जो है खिताब किसने जीता है? तो आपका कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। और आपका यूएस ओपन भी कार्लोस अल्कराज ही जीते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो बनी है आपका हाल ही में जो रिटायर हुई है आपका सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो ये आपका महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल की नीति को मंजूरी दी है? ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका जैनिक सिनर ने जीता है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर या कार्लोस अल्कराज, यही दो आपका लगभग में है। चाइना ओपन 2025 का खिताब आपका जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे जो है हाथियों की निगरानी के लिए आपका गज रक्षक ऐप जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश जो है राज्य सरकार इसने जो है आपका वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। अगला है 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए आपका 3% डीए का जो है बढ़ोतरी करने का मंजूरी दिया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका वैद्य भावना पराशर और वैद्य जो दूसरा है बनवारी लाल गौर और एक है आपका ईटी नीलकंठ मूस। आपको ये याद रखना है, पराशर भावना पराशर बनवारी लाल और आपका ईटी नीलकंठ मूस। नीलकंठ याद रखिए बस। ईटी नीलकंठ बनवारी वैद्य जो है और भावना पराशर 3 लोग हैं जिनको आपका राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया है। आगे है 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल
एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। माई भारत जो ये मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन है, जो आपका केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे ने पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा जो है दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की है? तो आपका कोलकाता हो जाएगा। दिल्ली और कोलकाता के बीच में जो है आपका ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू किया गया है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आपका कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है आपका किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में। एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो आपका 6.5% हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2026 का जो है वित्तीय वर्ष का जो है भारत का विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना किसने किया? तो आरबीआई के द्वारा किया गया। भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना जो है आपका आरबीआई के द्वारा किया गया। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियन जो है शिप है 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। मीराबाई चानू को जो है भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीती है? तो रजत पदक इन्होंने जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? चलिए आगे है हमारा कि 3 अक्टूबर 2025 को जो है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है आपका शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन जो है ऑफ इंडिया BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो ये चेन्नई में करेगी। जो आपका है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है आयोजन आपका कहाँ करेगी? तो आपका चेन्नई में करेगी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने बनाया है। सौर तकनीक से जो है समुद्री पानी को पीने योग्य कौन बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने बनाया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो आपका चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आपका चंडीगढ़ बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो आपका ये चीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत हमारा शीर्ष पर रहा है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में जो है पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी गई हैं? तो ये आपका जापान हो जाएगा। 2025 को साने ताकाइची किस देश की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आपका जापान की जो है साने ताकाइची जापान। हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी जो है शीर्ष पे रहे हैं। हुरुन रिच लिस्ट में जो है मुकेश अंबानी शीर्ष पे रहे हैं। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो आपका श्रीलंका ने किया है। जो चक्रवात है जिसका नाम शक्ति था उसका नामकरण आपका श्रीलंका के द्वारा किया गया था। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो आपका निर्मला सीतारमण जो है उनके द्वारा शुरू किया गया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका गांधीनगर जो है गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन आपका गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का सम्मेलन जो है आपका गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ये बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। आयात और निर्यात व्यवसायियों के लिए ये बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP
मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन आप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो ये आपका भारत की गुवाहाटी में होगी। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन का है, और वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है जो है आपका भारत के गुवाहाटी में 2025 में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन शुरू हुआ है? तो कोकन मैंने बताया था कैसे याद रखना। तो कोकन एक कीड़ा मकोड़ा जैसा है, एक किंगडम जैसा लग रहा है कि किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। इस तरह से हम आपको याद करने का तरीका बताए थे। तो आपका इससे हो जाएगा ब्रिटेन। कोकन किसके साथ हुआ है? तो ब्रिटेन और भारत इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने जो है आपका सैन्य अभ्यास वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। एक बार देखने से आपको सारा युद्ध अभ्यास एक बार में याद हो जाएगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 22 पदक नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसमें जो है भारत ने 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 को स्वर्ण है और 8 रजत है। अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका अलवर में किया गया है। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका अलवर में किया गया। नमो बायोडायवर्सिटी पार्क आपका अलवर। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव हो जाएगा। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव हो जाएगा। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो IIT भुवनेश्वर। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अगर पूछेगा तो IIT भुवनेश्वर हो जाएगा। और नमो वन पूछेगा तो आपका मानेसर में जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। और अगर बायोडायवर्सिटी पार्क पूछेगा तो आपका अलवर राजस्थान हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ जो है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो आपका सिंगापुर में ये हुआ है। पैसिफिक रीच जो है देशीय जो आपका ये अभ्यास था, ये इसमें जो है सिंगापुर में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका हो जाएगा बारबोडास हो जाएगा। 68वां जो है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है आपका बारबोडास में आयोजित किया गया। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITIs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000 IITs को जो है आधुनिकीकरण करने के लिए PM जो है सेतु योजना शुरू किया गया है। PM सेतु योजना आपका 1000 IIT को जो है आधुनिकीकरण करने के लिए। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो आपका गृह मंत्री अमित शाह जो है इन्होंने जो है गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया है। महाजे घर योजना आपका गोवा में अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया? तो सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो आपका मालदीव हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां जो है सदस्य देश कौन हो जाएगा? तो मालदीव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2025 को INS एड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। INS एड्रोथ का जो है भारतीय नौसेना में जो है विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। भारत का एकमात्र मड जल मरुमध्य 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में ये फटा है। भारत का एकमात्र जो है मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा? तो अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा
मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तराखंड बन गया। मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड बन गया है। मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव, मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपका मणिपुर में। मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव जो है आपका मणिपुर में मनाया गया है। 7 अक्टूबर 2025 को 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 2025 को 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो आपका जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दुनिया का जो है बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? तो आपका भारत बन गया। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट आपका भारत बन चुका है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो आपका अबू धाबी। 2025 का IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो आपका अबू धाबी। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रायन लारा और PS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। CEAT क्रिकेट जो है रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर, बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर आपका शुभांशु शुक्ला जो अभी आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, इनको बनाया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर आपका संजू सैमसन जो भारतीय हैं उनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है। 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को का अगला जो है महानिदेशक अल एनानी को नियुक्त किया गया। मणिपुर की लिंथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कांस्य पदक हो जाएगा। मणिपुर की लिंथोई चानबम ने पेरू में जो है लीमा में आयोजित हुआ था, पेरू के लीमा में आयोजित हुआ था विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप, इसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका तुर्की में खोजा गया। 2000 वर्ष पुराना जो है मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में। अगला 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका पणजी गोवा हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका पणजी गोवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार। 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? तो आपका कोलकाता हो जाएगा। NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन जो है चौथे साल जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है आपका? तो ये कोलकाता हो जाएगा। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपका अमेरिका जो है और भारत दूसरा स्थान पर रहा है। 2025 में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका, दूसरा स्थान आपका भारत का है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो आपका फिजी। किस देश ने जो है पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो आपका फिजी।
मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शेरी सिंह नोएडा। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शेरी सिंह नोएडा की रहने वाली है शेरी सिंह, इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो आपका कैलिफोर्निया। किस अमेरिकी जो राज्य है दिवाली को राज्य अवकाश घोषित कर दिया? तो कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का, वहाँ घोषित किया गया। 10 अक्टूबर 2025 को भारत में कौन स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो आपका सक्षम। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? तो सक्षम जिसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो आपका केरल। 2025 को विरासत मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो आपका केरल। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास हुआ? तो इंद्र कैसे याद कराया था? इंद्र भगवान क्या है? रूस जाते हैं, तो ये आपका रूस के साथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए के विशेष बजट जारी किया? तो आपका तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो आपका दीनदयाल पोर्ट, आपका हो गया VO चिदम्बरम पोर्ट, और आपका जो कि तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। ये 3 जो है भारतीय बंदरगाह जिन्हें हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में पड़ता है, VO चिदम्बरम पोर्ट आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपका जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 जो है मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका दीपिका पादुकोण को किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा। 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन के द्वारा किया गया है। गोबी मरुस्थल जो रेगिस्तान है वहाँ दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र आपका चीन के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः और ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो है किस राज्य में बनेगा? तो आपका कर्नाटक में बनेगा। अगला है हमारा क्वेश्चन कि अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपका पलाऊ हो जाएगा। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो पलाऊ जो देश है उसके द्वारा किया जाएगा। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन को जो है फिल्म चंदू चैंपियन के लिए इन्हें दिया गया, और अभिषेक बच्चन को भी मिला है। इनके जो फिल्म है आई वांट टू टॉक के लिए इनको दिया गया है। अहमदाबाद जो गुजरात में आयोजित हुआ था 17वां फिल्म फेयर अवार्ड, अहमदाबाद गुजरात में 17वां फिल्म फेयर अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपका कार्तिक आर्यन को मिला फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को मिला है आपका आई वांट टू टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 के संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो आपका केरल बन गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित करने वाला पहला राज्य बन गया केरल। 12 अक्टूबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, ये तो आप इनके नाम से ही पता लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया और हिंद मीन्स हमारा भारत का चौथा संस्करण। क्या संस्करण? तो चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन जो है आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में चौथा संस्करण, आपको ध्यान रखना है। 13 अक्टूबर 2025
को सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है आपका स्मृति मांधाना। 2025 का 5,000 रन बनाने वाले सबसे तेज जो है भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आपका स्मृति मांधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है, तो आपका हैदराबाद में। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय आपका हैदराबाद। किस राज्य में 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या आपका 18 है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है आपका, महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो आपका आर्मेनिया बन गया है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो आर्मेनिया बन गया है। अगला है एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो मासकी काशीवारा को प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार जो है आपका मासकी काशीवारा, ये जापान के हैं, इनको जो है दिया गया। ये आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। 14 अक्टूबर आपका इनका नाम याद रखना है, मसाकी काशीवारा। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये मंगोलिया हो जाएगा। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हो जाएगा मंगोलिया। विश्व की सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं, तो शाहरुख खान। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता के नाम में जो है शाहरुख खान का नाम आ चुका है। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण से 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है, तो यह मालदीव हो जाएगा। 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है, तो ये मालदीव हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र। बांस नीति जो है आपका 50,000 बांस उद्योग नीति जो है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया, जिसमें 5 साल में 5 लाख रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, तो DBS बैंक को किया गया है। कि ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, तो ये आपका DBS बैंक को किया गया है। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे, तो विशाखापट्टनम में। अडानी और गूगल जो है मिलकर जो है भारत में कहाँ सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे, तो आपका विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है, तो ये अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ फिर से जो है डाक सेवाएं रुक गई थी, तो आपका फिर से स्टार्ट हुआ अमेरिका के साथ। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है, तो आपका तेलंगाना राज्य जो है UPI उपयोग में सबसे आगे है। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है, तो यह आपका रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है, तो यह अहमदाबाद गुजरात को मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में जो होगा इसका मेजबानी आपका भारत में होगा, गुजरात अहमदाबाद, आपको ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो आपका सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान जो है आपका हेनले पासपोर्ट में आपका 85वां है, 8 पर 5 85। आगे बढ़ते हैं। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जंगली हाथियों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत घटी है, तो आपका 25% जो है जंगली हाथियों की जनसंख्या घटी है। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष जो है असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां है। भूखमरी सूचकांक में आपका 102वां आपको याद रहना चाहिए। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न
का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यूज ने 2025 पैरा लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कहाँ से पदक जीता है? भारत के पावर लिफ्टर जिनका नाम है जॉबी मैथ्यू ने 2025 में पैरा लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में जो है कहाँ से पदक इन्होंने जीता है? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया? तो अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया। केदारनाथ का जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये आपको अडानी ग्रुप को मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का ये है 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये मणिपुर के द्वारा जीता गया। 30वां जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप आपका मणिपुर के द्वारा जीता गया है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच जो है पाँचवा समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है आपका इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। समुद्र शक्ति का पाँचवा समुद्र शक्ति का और आपका इंडोनेशिया। IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका विवेक मेनन हो जाएगा। IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका विवेक मेनन बन गए हैं। अगला है किसने जो है गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो आपका AR रहमान। किसने जो है गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो आपका AR रहमान हो जाएंगे। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो आपका राजस्थान। आपका यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आपका यूनिवर्सिटी वाला आपका राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अगला है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो आपका केप वर्डे जो है पहला जो है आइसलैंड। और फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा छोटा देश पूछा था तो केप वर्डे हो जाएगा। और पहला जो है आपका आइसलैंड जो है क्वालिफाई किया फीफा विश्व कप में। अगला है केप वर्डे। 18 अक्टूबर 2025 को कौन जो है सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई जो है पद्माशाली जो है कर्नाटक की है, ये आपका बन गई है। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो ये रूस के द्वारा किया। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने का पेशकश किया? तो रूस। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात हो जाएगा। हर्ष सांघवी जो है आपका गुजरात के जो है नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका चंडीगढ़। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। 2026 में पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह जो है कौन लॉन्च करेगा? तो आपका गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा। 2026 में पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह जो है कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा। 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने ये आपका म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है आपका बजाज फिनसर्व। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारतीय तीरंदाज जो है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष गोल्डन बूट जीता है? तो आपका लियोनेल मेस्सी ने जीता है। फुटबॉल का नाम अगर आ गया तो लियोनेल मेस्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 19 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? आपका तो नासिक में।
देश के पहले लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में। 19 अक्टूबर 2025 को मार्केसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राज़ील। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राज़ील के साथ। अगला है 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो आपका 600 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानूनी तौर पर वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? तो उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को कानूनी तौर पे वैलिड बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश आपका उरुग्वे बन गया है। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बिश्केक, किर्गिस्तान में। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन आपका बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया है। अगला है हमारा 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये कर्नाटक बन गया है। 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो बिहू मतलब आसाम। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित है? तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख रुपया निर्धारित है। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। तन्वी शर्मा बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, विश्व जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाला चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम आपका मैत्री सेकेंड हो जाएगा। ये आपको मैत्री 1 को रिप्लेस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम है ये मैत्री सेकेंड। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 23वां है। ये ऑलरेडी पूछ चुका है। अक्टूबर 2025 में जारी सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान 23वां है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में जारी खनन मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 2025 में जारी मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश आपका शीर्ष पर रहा है। भारत AI 2026 में पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है या आपका उत्तराखंड में किया गया है। भारत AI 2026 से पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका उत्तराखंड में किया गया है। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन में आपका कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका रजत पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में रजत पदक जीता है। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्य को नोटरी की संख्या बढ़ाई? तो ये आपका 4 हो जाएगा। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपका नेपाल में। तिहार जेल आपका बिहार में, तो तिहार उत्सव मनाया गया है नेपाल में। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये आपका ईरान में है। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ईरान में है। तफ्तान ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपका ये ईरान में है। आगे बढ़ते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो ये आपका छत्तीसगढ़। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम
में शतरंज को शामिल किया? तो गोवा। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया? तो गोवा। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश के रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राज़ील हो जाएगा। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की है? तो आपको ब्राज़ील के साथ किया गया है। 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्षों का कारावास की सजा सुनाई गई है? तो फ्रांस हो जाएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को जो है 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है? तो फ्रांस। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा जो है पदक जीता? तो कांस्य पदक। एशियाई युवा खेल में जो है भारत की 15 वर्षीय खुशी जिसका नाम है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। 2025 में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो सऊदी अरब। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां जो सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बन गया है। 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो आपका तुवालू बन गया। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम जो है आपका ये शुरू किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा विश्व पर जो है 9वें स्थान पर पहुंच गया? तो भारत हो जाएगा। कुल वन के मामले में कौन जो है विश्व के 9वें स्थान पर पहुंच गया? तो भारत। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया? तो OpenAI ने लॉन्च किया है। ब्राउज़र का नाम क्या है? एटलस। तो आपका ये OpenAI ने लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्ती बरसा मनाया गया है? बेस्ती बरस मनाया गया है गुजरात में। बेस्ती बरस गुजरात में। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को। किसे जो है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को। आगे बढ़ते हैं कि किस देश के अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? 2025 जीता है अंडर-20 फीफा विश्व कप मोरक्को। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्र अभ्यास आपका जैमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? तो जापान पहुँचा। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जो जैमैक्स है, जैमैक्स के किसके बीच हुआ? तो आपका जापान के बीच में हुआ। INS सह्याद्री शामिल हुआ था। अगला है हमारा फार्मूला वन US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जो है आपका मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बन गई है। तो 2025 में भारत ने किस देश ऐसे पटाखे की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल, ये भी पूछ चुका है, फायर ट्रेल शुरू किया था? तो ये चीन हो जाएगा। चीन का जो है पटाखा जो है गैर कानूनी तरीके से जो है ऑपरेशन फायर ट्रेल के द्वारा पकड़ा गया था। अगला है 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। विश्वजीत मोरे जो है अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से संबंधित है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये आपको केरल को घोषित किया गया। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को किया गया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य जो आपका केरल हो गया है। अगला है 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में। निंगोल चाकोबा उत्सव आपका मणिपुर में। निंगोल चाकोबा। 23 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद और व्यवसाय के रूप में शामिल किया गया? तो ये आपका कार्तिक नारायण को शामिल किया गया। किसे जो है गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद और व्यवसाय आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो ये आपका कार्तिक नारायण।
भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली पर लॉन्च की गई है, ये चेन्नई में। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये आपका चेन्नई में। 23 अक्टूबर 2025 को UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 2025 को UNCTAD का जो है 16वां शिखर सम्मेलन का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है, तो सुनील अमृत। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है, तो सुनील अमृत ने। पुस्तक का जो नाम है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरनमेंट ऑफ द लास्ट 15 ईयर्स के लिए। द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरनमेंट अर्थ ऑफ द लास्ट 100 ईयर, और ये किनका बुक है, तो सुनील अमृत का। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार ये आपका जीत चुकी है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत का है, और द बर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द जो है लास्ट 15 ईयर। अगला है हमारा 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है ITBP का जो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। सौर्य वन का उद्घाटन आपका राजस्थान में किया गया है, किनके द्वारा, तो राजनाथ सिंह के द्वारा। 24 अक्टूबर 2025 को भारत की एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोकजोबुट के साथ अन्य किसे जो है सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है, तो ये हो जाएगा आपका मजिया आमलोबली को जो है आंद्रेज फ्रक्टोजबुट के साथ अन्य जो है सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा शब्बीर हसन को। किस भारतीय को जो है विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो शब्बीर हसन को। बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है, तो जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है, तो बोडो हो जाएगा। बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जो है जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है, तो ये हो जाएगा बोडो। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा नेथ्रोमाइसिन। ये भी आपका ग्रुप डी में पूछ चुका है। भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा विकसित पहली जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन हो गया है। चलिए अगला है 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत और भूटान सीमा प्रबंध और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आपका थिम्पू भूटान में। 14वां जो है भारत भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो थिम्पू भूटान में। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है मोदी का मिशन विमोचन हुआ है, तो ये आपका बर्जिस देसाई के द्वारा बुक लिखा गया है। मोदी का मिशन बर्जिस देसाई। अगला है 2025 इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, तो शानदार रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका शांति रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। 2025 को किस खिलाड़ी को मिलोना कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टार्ची बियरर नामित किया गया है, तो ये अभिनव बिंद्रा को किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को जो है मिलोना कार्टियाना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का जो है टार्च बियरर नामित किया गया, तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। अगला है गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 पुराने जो है राजमार्ग होटल की खोज की गई है, तो ये हो जाएगा कोटाडा भदुली कच्छ में। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है, तो कोटाडा भदुली
कक्ष में पड़ता है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो ये थाईलैंड ने किया है। मोथा जो चक्रवात आया था इसका नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ जो है दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 2025 में कहाँ जो है दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में 22वां जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है आपका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया था? 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष आपका 2026 को घोषित किए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पे बनाया जा रहा है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु के नाम से जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। अगला है 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित जो है बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल पूर्वक परीक्षण की घोषणा की है? तो ये रूस ने किया है। अनोखी जो है परमाणु ऊर्जा चलित बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है रूस जो है किया है। अगला है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम जो है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में जो है कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत हो जाएगा। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपका भारत। कुल पदक आपका 58 स्वर्ण जिसमें 20 है रजत 20 है और 18 कांस्य है। 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में। समावेशित स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। 47वां आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आपका तिमोर लेस्ते। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट। 2025 को किसने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका फ्लिपकार्ट। 28 अक्टूबर 2025 को भारत के नई दिल्ली में आयोजित कोनिंगवेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित हुआ था कोगनीवेरा पोलो कप में जो है अर्जेंटीना को हराया है। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो ये पुणे हो जाएगा। 2025 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया? तो पुणे। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है आपका छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। औरंगाबाद का जो नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला है हमारा 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जिसका नाम है उद्भव उत्सव 2025। उद्भव उत्सव 2025 जो है ये नृत्य महोत्सव है ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। 29 अक्टूबर 2025 को किसी भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जयंत विष्णु नल्लिकर को किया गया है। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जयंत जो है विष्णु नल्लिकर को। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है किनको मिला है? तो जयंत विष्णु नल्लिकर को मिला है। 29 अक्टूबर 2025 को किसी ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलाइकाइन JYPC लॉन्च किया? तो ये आपका जापान। जे से जापान। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत का 53वां जो है मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये भी पूछ चुका है कि 53वां मुख्य न्यायाधीश जो अभी बने हैं जस्टिस सूर्यकांत इनको बनाया गया है। 53वां इनका नंबर पूछा था। 29 अक्टूबर 2025 को किसने वोमेन ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो स्मृति मंदाना। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस
देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल। आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल। अगला है 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने हॉनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो दक्षिण कोरिया। हॉनमू 5 जो है मॉन्स्टर मिसाइल आपका दक्षिण कोरिया। अगला हमारा है कि 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यूरोपीय चेस क्लब कप यूरोपियन चेस क्लब कप में जो है आपका डी गुकेश ने स्वर्ण पदक जीता है। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र जो है आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश आपका भारत है। पहला गैर नाटो देश ओशियन स्काई 2025 में जो है स्पेन में संपन्न हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, स्पेन में पहला गैर नाटो देश जो है आपका भारत शामिल हुआ था। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका ब्रज चंद्रशेखर ने जीता है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल की उड़ान भरी है? तो अम्बाला एयरबेस हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट से उड़ान भरी है? तो अम्बाला एयरबेस आपको ध्यान रखना है। अगला है कि 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो आपका जेम्स एडरसन हो जाएगा। जेम्स एडरसन किसे जो है क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एडरसन। 2025 में पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका दुबई हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ऋचा शर्मा। 31 अक्टूबर 2025 को जो लिखित उपन्यास जिसका नाम है फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन आपका ऋचा शर्मा के द्वारा किया गया है। चलिए आज का जो है वीडियो समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में आपका नवंबर का जो है करंट अफेयर जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।